लेकिन गुनाह करने के बाद फौरन उसे एहसास हुआ कि हमने ये गलती की है, हमसे ये गुनाह हुआ है। या अल्लाह तू बड़ा माफ करने वाला है, तू हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है, हमसे गुनाह होना तय है, हमसे गलती होगी ही, क्योंकि हमारे बाप और हमारी माँ इससे बच नहीं सके। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा, उनसे भी गलती हुई है, उनसे भी गुनाह हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आदम और हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत की सारी नेमतों से लुत्फानंदोज होने की इजाजत दी। है आदम और हव्वा, सुनो, जन्नत की सारी नेमतों से लुत्फानंदोज हो, जहां चाहो घूमो, जहां चाहो खाओ, मौज मस्ती करो, लेकिन आदम और हव्वा जरा कान खोल कर सुन लो, जरा खोपड़ी में इन बातों को बैठाओ कि इस दरख्त के करीब तक ना जाना, इस दरख्त के फल को खाना तो बहुत दूर की बात है। आदम और हव्वा, इस दरख्त के करीब तक ना जाना, ये बात अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को बताई और तंबीह की। खाने के बाद शैतान फौरन आदम और हव्वा के पास आया और कहने लगा, आदम और हव्वा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने इस दरख्त के करीब तक जाने से क्यों मना फरमाया? शैतान जो है कभी भी वो दुश्मन बन के नहीं आता है, वो दोस्त बन के आता है। हमारे पास, आपके पास और सबके पास दोस्त बन के आता है। इतनी मीठी मीठी बात बताएंगे मेरे भाइयों कि आप उसकी बात पे आ जाए। कभी भी वो दुश्मन बन के नहीं आएगा, वो गाली आपको नहीं देंगे। मेरे भाइयों, उसी तरीके से शैतान आदम और हव्वा के पास आया और कहने लगा, है आदम और हव्वा, अल्लाह ने इस दरख्त के करीब तक जाने से तुम्हें क्यों मना फरमाया? क्या तुम्हें मालूम है? आदम और हव्वा ने कहा, नहीं, हमें नहीं मालूम है। शैतान ने कहा, है आदम और हव्वा, तुम दोनों अगर इस दरख्त के करीब तक जाओगे, इस दरख्त के फल को खा लोगे, तो हमेशा हमें जन्नत ही में रहोगे, और अल्लाह ताला तुम दोनों को जन्नत में हमेशा हमेशा रहने नहीं देना चाहता है। इस वजह से तुम दोनों को इस दरख्त के करीब तक जाने से मना फरमाया। मेरे प्यारे साथियों, देखिए कितना खतरनाक है शैतान उल्टी बात उन लोगों को पढ़ा दिए। शैतान के बहकावे पर आदम और हव्वा दोनों उस दरख्त के फल को खा लिए। जैसे ही उस दरख्त के फल को खा लिए, मेरे प्यारे साथियों, उन दोनों के जिस्म से जन्नत के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए, और अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा दोनों को जन्नत की सारी नेमतों से महरूम करके जमीन पर उतार दिया। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा, उनसे भी गलती हुई है, वो भी गुनाह किए हैं। मेरे भाइयों, तो हम और आप उनकी औलाद हैं, हम और आप किस खेत की मूली है? हम और आप उनकी औलाद हैं, हमसे भी गुनाह होना तय है, हमसे भी गलती होगी ही। मेरे भाइयों, लेकिन हम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआएं करता है, वो सबसे बेहतर शख्स है, हम सबसे अच्छा इंसान है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, ये रमजान का महीना चल रहा है। अल्लाह के नबी ने रमजान के महीने पर कि जिसने रमजान का रोजा रखा, उसके पिछले तमाम गुनाहों की माफी का ऐलान किया है। इमाम कायनात ने कहा कि जिसने रमजान का रोजा रखा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ। अल्लाह के नबी का फरमान, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रमजान का रोजा रखा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ। मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने क़ियामुल लैल किया, तरावीह की नमाज पढ़ी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ। फिर आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरी हदीस के अंदर कि मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने क़ियामुल लैल किया, शब-ए क़द्र को जागा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ। मेरे भाइयों, हमने अभी 3 हदीसें आपके सामने पढ़ी है। तीनों हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी ने बताया कि जो भी रमजान का रोजा रखा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ। जो क़ियामुल लैल किया, तरावीह
पढ़ी उसके पिछले सारे गुनाह माफ, जिसने शब बदर को जागा उसके पिछले सारे गुनाह माफ। लेकिन अल्लाह के नबी ने तीनों हदीसों के अंदर एक कंडीशन लगा रखी है, वो क्या है? ईमान व इहतिसाबन, ईमान का होना जरूरी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात हैं जो वो रोजा रखता है, वो अपने जिस्म को तंदुरुस्त करने के लिए रोजा रखता है, लेकिन जरा बताओ उसको रोजे का सवाब मिलेगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर ईमान नहीं है। रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, ईमान नहीं है। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने ये कंडीशन लगाई, इहतिसाबन, यानी बोझ समझकर आपको रोजा नहीं रखना है। यानी अगर आप अल्लाह से, अगर आप रमजान का रोजा रख रहे हैं और पिछले सारे गुनाह माफ करवाना चाहते हैं तो आपको खुश होकर रमजान का रोजा रखना होगा, बोझ समझकर नहीं। यानी रमजान का रोजा आ गया है, रमजान का महीना आ गया है और हमको तो दोपहर में खाना नहीं मिलेगा, हमें 10 बजे जो चाय पी रहा था मैं या सिगरेट और गुटखा पी रहा था वो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, बोझ समझ रहे हैं तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ नहीं। आप तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और बोझ समझ रहे हैं, तकलीफ समझ रहे हैं, करे इशा की नमाज तो बहुत 5 मिनट में नमाज पढ़ लिया करता था, लेकिन अभी तरावी की नमाज 8 रकात नमाज पढ़नी है, बोझ समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, आपके पिछले सारे गुनाह माफ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, सोचो कि रमजान का महीना बहुत ही बाबरकत वाला महीना है, नेकियों का महीना है। हमें और आपको इस महीने में कसरत से दुआएं करनी चाहिए और अपने नामा अमाल में नेकियों को भरने की कोशिश करनी चाहिए।